हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को केएमके का नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। अभी तक हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशन क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, वो पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या है, ये पोटेंशियोमीटर भाई दिखता कैसे है, इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, यही सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले तो यूज़ पे आते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर आखिर हम लोग बना क्यों रहे हैं। जैसे मुझे वायर है, मेरे पास क्या है, एक वायर है। इस वायर पे मैंने दो पॉइंट मान लिए, ए और बी। अब ये दो पॉइंट के बीच में मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं इस वायर में क्या लगा दूंगा, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इस वायर में कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस वायर में इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो पहला यूज़ इसका यही है कि हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं किसी भी वायर में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अब सवाल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस तो अपना वोल्ट मीटर जो होता था वो भी फाइंड करके देता था। तो हमें अगर वोल्ट मीटर अपने पास था तो आखिर फिर पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पोटेंशियोमीटर हमने क्यों बनाया। पोटेंशियोमीटर हमने इसलिए बनाया क्योंकि अपने पास जो वोल्ट मीटर था वो तो सिर्फ अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके दे रहा था, लेकिन अपने पास यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो है ये अपने पास दो तीन काम एक्स्ट्रा करता है। ये क्या करता है, ये अपने पास किसी भी सेल है, अपने पास अगर मेरे पास सेल है, उसका मुझे ईएमएफ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसका ईएमएफ अपने को कौन कैलकुलेट करके देगा, पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट करके देगा। अगर मुझे दो सेल के बीच में कंपेयर करना है किसका ईएमएफ ज़्यादा है, तो कौन करके देगा, वो अपने पास पोटेंशियोमीटर करके देगा। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर क्या है, लिखिए ज़रा अपने पास। बात करते हैं किसके बारे में भाई, पोटेंशियोमीटर के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट अपने पास इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू। यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने तीन चीज़ें बताया था। पोटेंशियोमीटर अपने पास क्या क्या मेजर करके देता है, पहला तो अपने पास यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वायर। किसी भी वायर में अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो कौन निकाल के देगा, पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है, इसका यूज़ और है, यूज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ सेल। मतलब अगर मेरे पास सेल्स है और उन सेल्स के ईएमएफ को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो ये काम भी कौन करके देगा, पोटेंशियोमीटर करके देगा। तीसरा यूज इसका ये है, मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब किसी भी सेल का अगर ईएमएफ हमको क्या करना है, मेजर करना है, तो वो भी कौन करके देगा, वो भी अपने पास यहाँ पर पोटेंशियोमीटर करके देगा। अब यहाँ पर बात आती है अपने पास किसकी, प्रिंसिपल की। यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसका प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल की। अब यहाँ पर मैं
यहाँ पर प्रिंसिपल लिखूंगा। किसका प्रिंसिपल लिखूंगा? पोटेंशियोमीटर का क्या करूंगा मैं यहाँ पर? प्रिंसिपल लिखूंगा। अभी जो पोटेंशियोमीटर का मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लिखूंगा उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन समझाऊंगा नहीं। यह आपको तभी समझ में आएगा जब मैं ये पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसका आपको एक्चुअल में डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है। ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points on the wire is directly proportional to the length of the wire between them provided wire should be of uniform cross section। अपने पास current should remains same throughout the wire, and अपने पास यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, अपने पास यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, where V is potential difference between 2 point on the wire यहाँ पर, और L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 point ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब लेंथ के बढ़ाने पर अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये कौन कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है। किसका भाई? पोटेंशियोमीटर का। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका जो प्रिंसिपल है ये, इसको और डिटेल में इसमें जाने से पहले मैं क्यों ना इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिराइव करके दे दूँ। अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिराइव करके दे दिया तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने पास वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यही क्या है? अपना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। क्या है मेरे भाई? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। अब ज़रा देखिए हम लोग पोटेंशियोमीटर आखिर बनाएंगे कैसे। जैसे मीटर ब्रिज बनाने के लिए अपने पास एक 1 मीटर की वायर को मीटर स्केल के अलॉन्ग स्ट्रेच कर दिए थे, वैसे ही अगर पोटेंशियोमीटर आपको बनाना है, पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए आपको 2 से 10 मीटर की वायर लगेंगी। 2 से 10 मीटर की क्या लगेंगी? वायर लगेंगी। और वो वायर ऐसी लंबी नहीं होगी, उस वायर को हम लोग क्या कर देंगे? एक जगह एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर अपने पास, मैंने बोला मेरे पास एक वायर है, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर मान लेता हूँ 8 मीटर की वायर ले ली, और इस 8 मीटर की वायर को मैंने क्या कर दिया? ऐसे क्या कर दिया? इधर जमा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास इस पॉइंट को A बोलता हूँ और इस पॉइंट को मैंने क्या बोलता हूँ? B बोलता हूँ। 2 से 10 मीटर की वायर होती है। यहाँ पर आप 2 से 10 मीटर के बीच में कौन सा भी नंबर की वायर आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया मैंने 8 मीटर की वायर ले ली और उसको ऐसे लपेट दिया। ठीक है, अब इस पैटर्न में मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया है। अब यहाँ पर जो हर वायर है, ये जो ये वाली वायर है, ये वाली वायर है, ये वाली वायर है, ये वाली वायर है, सबके नीचे क्या कर दो भाई? सबके नीचे मीटर स्केल लगा दो। क्या कर दो भाई? मीटर स्केल लगा दो। मैंने बोला ये जो पूरी वायर है इसकी लेंथ क्या है? कैपिटल
L है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ, ये प्लस ये माइनस ये बैटरी लगा दिया। यहाँ पर मैं करता हूँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाता हूँ जिसको बोलूँगा स्मॉल आर। क्या बोलूँगा भाई, स्मॉल आर। यहाँ पर मैंने लगा दिया की और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो अपने पास क्या बात है, अब ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है, पोटेंशियोमीटर है। और ये जो सारा जो मैंने बैटरी लगाया है यहाँ पर ऐसा ऐसा वायर को मोड़ा है, ये सारा जो मैं कर रहा हूँ एक छोटा सा वुडन टेबल है, उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मीटर स्केल लगा के उसके ऊपर वायर ऐसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ। तो ये जो अरेंजमेंट है जो एक वुडन टेबल पे किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। क्योंकि पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए मैंने इस वायर को क्या किया भाई, यूज़ किया, तो इस वायर को बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर क्या बोलते हैं भाई, इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। अब मैं इस सर्किट को देखने का नज़रिया बदलना चाहता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, ये जो वायर है इस वायर का कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को हटाकर उस वायर का रजिस्टेंस से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर बैटरी तो सब वही रहेगा ना भाई, ये बैटरी, ये इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर, ये माइनस प्लस, ये क्या है भाई, ई है, ये क्या है, की है। और यहाँ पर अपने पास हमने वायर को क्या कर दिया, उसके रजिस्टेंस से क्या कर दिया मेरे भाई, रिप्लेस कर दिया। और वायर के रजिस्टेंस को क्या बोला मैंने, कैपिटल आर बोल दिया। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है ए है और ये पॉइंट कौन सा है अपने पास, बी है। और यहाँ पर वेयर आर क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आर क्या है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ पर जो सर्किट बना इस पर क्या लगा दो, केवीएल लगा दो। क्या लगा दो छोटे, केवीएल लगा दो। तो केवीएल कैसे लगाएंगे पता है आपको, बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप। इस लूप में क्या कर देते हैं, केवीएल लगाते हैं। अब मैंने बोला यहाँ से करंट निकाला कितना, आए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं ना, तो करंट निकाला कितना, आए। मैं ऐसे गया, ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। क्योंकि ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर से इधर गया, इधर से करंट कितना गया, आई। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रजिस्टेंस। ट्रेसिंग की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो आएगा, माइनस यहाँ पर आई आर। अब इधर मैं फाइनली बैटरी में किस पॉइंट पर पहुंच रहा हूँ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या आएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई इज इक्वल टू, सबको दोनों को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव। तो अपने पास आई आर प्लस क्या हो जाएगा भाई, आई आर। तो ई इज इक्वल टू, आई को कॉमन निकाला, आर प्लस क्या हो गया, ये आर हो गया। अब देखो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास ई बाय अपने पास आर प्लस आर हो गया। मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V। और पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो VAB क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इस जो वायर लगाई है, ये जो पूरी वायर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो पूरी वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ कितना है मेरे पास, कैपिटल L है। लेकिन अपने पास हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास जो VAB है उसको ऐसा लिख सकता हो क्या, I इंटू आर। क्योंकि अपने पास VAB यहाँ पर इस पे क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। और पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट इनटू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर दो। तो मैंने बोला फ्रॉम अपने पास इक्वेशन नंबर कितना भाई, 1। तो यहाँ पर पुट कर दिया तो VAB इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर क्या मिल गया भाई, I, यहाँ पर E और ये R प्लस क्या हो गया, ये स्मॉल r हो गया। अब मैंने बोला कि यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एल, मतलब यहाँ पर जो वायर की लेंथ है उसको बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वी ए बी बाय कितना एल इज इक्वल टू ई आर, और ये अपना आर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखना ई क्या है, बैटरी का है। अब मैंने ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ इसके दौरान क्या मैंने बैटरी को चेंज किया, नहीं किया, मतलब ई क्या है, कांस्टेंट है। क्या आर को चेंज किया, आर तब चेंज होगा जब मैं वायर को चेंज करूंगा। वो आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, आर तभी चेंज होगा जब मैं वायर को चेंज करूँ। वायर को चेंज किया क्या मैंने, नहीं किया, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये आर भी कैसा है, कांस्टेंट। ये छोटा आर मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी को चेंज नहीं किया तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एल भी क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ इसके दौरान मैंने वायर की लेंथ के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की है। मतलब ये जो सारी चीज़ें अपने पास है, ये जो सारी चीज़ें है, ये जो सारी चीज़ें अपने पास है, ये कैसी है भाई, कांस्टेंट है। कैसी है छोटे, कांस्टेंट है। और इसको मैं एक लेटर से रिप्लेस कर देता हूँ जिसको मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया। क्या बोल दिया भाई मैंने, के बोल दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, इन सारे लेटर को के से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब देखो अपने पास यहाँ पर जो के है, वेयर जो के है अपने पास, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब मेरे पास के क्या है, वी ए बी अपॉन अपने पास यहाँ पर एल, या फिर और हम ऐसा लिख सकते हैं के जो है अपने पास, ये जो के है इसके बराबर भी है और ये जो के है इसके बराबर भी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने पास ई आर, ये आर प्लस आर, और यहाँ पर एल इसके बराबर भी क्या है, अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। किसके लिए, तुम्हारे लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास एक वायर है। क्या है भाई, वायर है, और इस वायर में दो पॉइंट मान लिए, इसको बोला ए और इसको बोला मैंने क्या, सी। अब यहाँ पर इन दोनों तक की जो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है मैंने बोला एल, और इस दोनों पॉइंट के बीच में मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए सी ए, कितना है, वी ए सी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन कहती है वोल्टेज, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज अपने पास पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको ही क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पर स्मॉल एल है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्मॉल एल आएगा। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब इसको यहाँ पर फिर से क्लियर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, के इज इक्वल टू वी ए बी बाय क्या है अपने पास, एल है। क्या है, के इज इक्वल टू वी ए बी बाय एल है। तो यहाँ पर ये क्या है, वोल्टेज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय एल, यही क्या है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने जो ऊपर डायग्राम बनाई है मैं उस पर आना चाहूँगा। जैसे कि ये जो डायग्राम है देखिए, ये जो अरेंजमेंट है इस पर देखिए, मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट ए और बी है, सिर्फ अभी कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है। मैं यहाँ पर और एक पॉइंट मान लेता हूँ, इसको क्या बोल दूंगा भाई, सी बोल दूंगा। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, जानते हैं, तो इसको मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए एंड सी है। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है, एल है। कितना है मेरे भाई, एल है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है और मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैंने बोला वो वी ए सी है। क्या है, वी ए सी है। तो यहाँ पर देखना अपने पास क्या होता है। अब यही वायर को मैं इस पोर्शन को डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस केस के लिए अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू अपने पास वी ए सी
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब देखो अपने पास यहाँ पर VAC डिवाइडेड बाय क्या है, मेरे पास L है। तो मैं क्या करूँगा, इस L को इधर भेज दूंगा, तो VAC देयरफॉर VAC इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट को हटाऊंगा, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसको हटाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा इधर, VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो दो पॉइंट के लेंथ के। मतलब अगर दो पॉइंट के बीच की लेंथ ज़्यादा है तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच में ज़्यादा होगा। अगर दोनों पॉइंट के बीच में लेंथ कैसी है, कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन के बारे में बताया था, पहला लेक्चर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास ये हो गया। अब मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल लिख सकता हूँ कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी वायर में, वो उन दोनों पॉइंट की जो बीच में जो लेंथ है वायर की, उसके क्या होगा, डायरेक्टली अपने पास प्रोपोर्शनल होगा। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये तभी होगा, ये भी इसकी भी कंडीशन है, इस पे भी कंडीशन है। ये फॉर्मूला वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये वैलिड तब होगा जब अपने पास ऐसा करने के दौरान, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये प्रोसीजर के दौरान अपने पास जो वायर हमने यूज़ की है यहाँ पर 2 से 8 मीटर के बीच में, आपकी चॉइस है आप कितने मीटर की यूज़ करते हो, लेकिन वो वायर की जो लेंथ है 2 से 10 मीटर के बीच में होनी चाहिए। अब 2 से 10 मीटर की वायर जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो वायर यूज़ की है, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा अपने पास क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की होनी चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की क्या होनी चाहिए, वायर होनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है कि जो वायर है कहीं से मोटी है, कहीं से छोटी है, अगर ऐसी वायर है तो वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं कहलाएगी। अगर मेरे पास थ्रू आउट द अपने पास सर्किट यहाँ से यहाँ तक अगर सेम थिकनेस, सेम शेप, सेम मोटाई की वायर अगर लगाई है, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर बोलेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि अपने पास जो है वायर का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए भाई, वायर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और जो वायर में जो करंट जारी है वो यहाँ पर थ्रू आउट द वायर क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। करंट आई क्या है, सेम है। अब प्रिंसिपल को पढ़ो, अब आपको प्रिंसिपल समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने डिराइव कर दी। अब क्या समझेंगे, प्रिंसिपल को समझेंगे। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। बिटवीन देम प्रोवाइडेड वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, करंट शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द वायर एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल समझ में आया होगा। प्रिंसिपल कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में वायर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दो पॉइंट के बीच की लेंथ के। मतलब अगर दो पॉइंट के बीच की लेंथ ज़्यादा होगी तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा मेरे भाई, ज़्यादा होगा। और यही क्या है अपने पास, यही अपने पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। 2 to 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या लिखोगे आप, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिखोगे। ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। या फिर हम बोल सकते हैं, हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा। तो इसको लिख लीजिएगा।